नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, डेली शाम 7 बजे हम यूपी की स्पेशल क्लास के साथ जुड़ते हैं और यूपी की ये रिवीजन क्लास हम लगा रहे हैं, जिसमें कि हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपके यूपी के उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं जो कि सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। और 2 क्लासें हमारी अभी तक हो चुकी हैं यूपी में। 7 बजे हम आपसे जुड़ते हैं और ये क्लास आपकी डेली जब तक चलनी है जब तक यूपी के सारे चैप्टर आपके कंप्लीट नहीं हो जाए। आगामी परीक्षाएं आरओ एआरओ, उत्तर प्रदेश पुलिस, जूनियर असिस्टेंट 5512 और ब्लॉक पंचायत ऑफिसर विलेज पंचायत ऑफिसर, और आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं जैसे एजीटीए नोटिफिकेशन आ चुका है उसमें भी 20 नंबर की आपकी यूपी, यानी कि यूपी का रोल इतना अहम हो जाता है कि जितने भी उत्तर प्रदेश की भर्तियां हैं उन सभी में 20 क्वेश्चन जो हैं उत्तर प्रदेश से आपके आते हैं। तो उसको हम समझेंगे बहुत ही संक्षेप में। देखिए, किताबों को पढ़कर हाँ ज्ञान प्राप्त हो सकता है, परंतु एग्ज़ाम तैयार नहीं हो सकता जब तक एग्ज़ाम में हम टीचर का या अपने मेंटोर का साथ ना लें। तो आज हमारा तीसरी क्लास यानी कि डे 3 है और क्लास नंबर जो है वो हमारी क्या है, क्लास नंबर जो है हमारी बच्चा, क्लास नंबर आज हमारी क्या है, वो 3 है। ठीक है दोस्त, क्या है क्लास नंबर हमारी, क्लास नंबर हमारी 3 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यूपी जीएस एंड जीके। ठीक है, अब देखिए आज जो हमारा सेशन है वो सेशन है हमारा यूपी में कांग्रेस अधिवेशन। जैसा आपको पता है कि बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं, परंतु उसमें जब भी क्वेश्चन जब आता है तो उत्तर प्रदेश की जब परीक्षा होती है तो उत्तर प्रदेश के ही कांग्रेस अधिवेशन आते हैं, जबकि बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको सारे अधिवेशन याद करते हैं, इस वजह से वह अधिवेशन सही से याद नहीं हो पाते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जबकि पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, परंतु इसका बाद में क्या नाम रखा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया, परंतु इसका नाम पहले क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जैसे कांग्रेस एक शब्द है, कांग्रेस शब्द जो है वह अमेरिका का एक शब्द है जिसे संघ नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस का मतलब क्या होता है, वो संघ होता है। 1885 में एक थियोपिकल सोसाइटी के सदस्य थे जिनका नाम है एओ ह्यूम, जिनका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, पूरा नाम याद रख लेना, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनके नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई। अब दोस्तों क्या था, जब तुमको पता है 1857 की क्रांति जब हुई थी, 1857 क्रांति पर हमने कल क्लास में बात करी थी, जब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि कहीं भविष्य में ऐसा आंदोलन फिर खड़ा ना हो जाए, इसलिए आप लोगों को एक ऐसी यूनिटी बनाइए जो कि हम पूरे भारतीय लोगों से बात कर सकें। तो कांग्रेस का मतलब होता है पढ़े लिखे लोगों का संघ। क्या होता है, पढ़े लिखे लोगों का संघ। क्या होता है बच्चा, इसका मतलब होता है पढ़े लिखे लोगों का संघ, लोगों का संघ, इसका मतलब होता है ये कांग्रेस का। तो पढ़े लिखे लोगों का संघ होता है। वहीं पर भारतीयों को भी इस चीज़ की ज़रूरत थी कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जब कांग्रेस का विचार जब उनके मन में आया तो उन्हें लगा कि जब हम सारे मिलकर एक साथ किसी बात को ब्रिटिश सरकार के समकक्ष रखेंगे या समक्ष रखेंगे तब हमारी बात निश्चित ही मानी जाएगी। परंतु ये ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सकारात्मक विचार गया इसका, जबकि भारतीय दल के प्रति ये नकारात्मक पक्ष था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने नरम दल की भूमिका निभाई, जबकि कांग्रेस एक ऐसी संस्था बनकर रह गई जो बिल्कुल कमज़ोर संस्था बनकर रह गई। वो हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल में जो हमारे क्वेश्चन उनको देखेंगे। अब यूपी में जो पहला अधिवेशन हुआ था बच्चा, यूपी में जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कौन सा हुआ था, मैं आपको बताना चाहूँगा। यूपी में जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कौन सा अधिवेशन हुआ था, ठीक है, वो कौन सा अधिवेशन हुआ था, मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो देखिए, यूपी में जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था और ये 72 प्रतिनिधियों के साथ हुआ था। जबकि ये कहाँ होना था, ये पुणे में होना था, परंतु पुणे में बीमारी के चलते जो है इसको पोस्टपोन कर दिया गया और ये कहाँ कर दिया गया, फिर मुंबई में कर दिया गया 72। और इसी में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने एलन एओ ह्यूम ने, जो सचिव थे एओ ह्यूम, उन्होंने कोलकाता के एक व्यक्ति व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया, यानी कि डब्ल्यू बनर्जी को जो है क्या बनाया, यहाँ के अध्यक्ष बनाया। और ये कहाँ पर हुआ था, ये गोकुल दास
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में ये अधिवेशन हुआ था। तो ये अभी तक यहाँ से भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जाते हैं कि सचिव कौन थे, ए ह्यूम थे, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, वो मुंबई में हुआ था, कितने प्रतिनिधियों के साथ हुआ था, 72 प्रतिनिधियों के साथ हुआ था, और 28। तो ये जो है ये हमारा कांग्रेस का पहला अधिवेशन है, ना कि यूपी में पहले अधिवेशन, क्योंकि मुंबई तो यूपी में था नहीं। तो हमें बात करनी है केवल यूपी से, हमें जो बात करनी है बच्चा वो किससे करनी है, वो यूपी से करनी है। तो यूपी में हम समझेंगे क्या है। अब बात करते हैं यूपी में अधिवेशन जो हुए हैं। तो यूपी में कांग्रेस का अधिवेशन, तो देखिए पहला अधिवेशन जो यूपी में हुआ वो कब हुआ, 1888 में हुआ। और कहाँ पर हुआ बच्चा, इलाहाबाद में हुआ। यानी कि पहला यूपी का अधिवेशन जो हुआ वो कहाँ हुआ, कांग्रेस का वो कहाँ पर हुआ, जॉर्ज यूलेस के अध्यक्ष से इलाहाबाद में हुआ। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। आपकी परीक्षा में आ सकता है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे जिन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, वो कौन थे, जॉर्ज यूले थे। वहीं पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस के संविधान निर्माता भी इन्हीं को कहा जाता है। यानी कि जॉर्ज यूले को कांग्रेस के संविधान निर्माता भी कहा जाता है। कांग्रेस का जो संविधान बना था, ये जो दल बना था, उसका जो संविधान बना था, उसकी जो नियमावली बनी थी, तो उसके तो निर्माता थे, वो कौन थे, वो जॉर्ज यूले थे। ये भी आप बात याद रख लेना। तो पहला हो चुका है यहाँ से। वहीं पर बात करते हैं 1892 में दूसरा हुआ। ये भी कहाँ पर हुआ बच्चा, इलाहाबाद में हुआ। और यहाँ की जो अध्यक्षता भी की वो किसने की, WC बनर्जी ने की, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की। वहीं पर इन्होंने क्या काम किया, मुद्रण नीति में सुधार की मांग की। मुद्रण नीति में किसकी मांग की, सुधार की मांग की, ठीक है। यानी कि हमें मुद्रण नीति में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है वो इस चीज़ पर पूरी तरीके से कोई गौर नहीं कर रही थी। तो लगा जब ये सुधार किया गया तो भारतीयों को लगना शुरू हो गया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सही तरीके से काम कर रही है। परंतु कांग्रेस अभी भी काम जो कर रही थी वो विनती विनिमय प्रार्थना का काम ही कर रही थी। और ये कब तक होता है, ये 1903 तक होता है। और 1903 में जब द्वितीय दिल्ली दरबार होता है तो वहाँ जाकर जो है पहली बार जो है गर्म दल वाले लोगों को, जो उग्र दल के लोग थे, उनको पता चलता है कि कांग्रेस जो है ये केवल विनती विनिमय वाली एक संस्था है, तो हमें जो है इनसे अलग होना है। और फाइनली जो है 1905 का कोलकाता अधिवेशन जो है इस चीज़ पर हरी झंडी दे देता है कि वाकई में कांग्रेस जो थी वो विनिमय और नरम दल वाला काम कर रही थी। तब 1907 में सूरत अधिवेशन में जो है वो नरम दल और गरम दल अलग हो जाता है। उसके पीछे कहानी है बच्चा, वो बाद में बताएंगे, पहले अभी वहाँ तक पहुँचते हैं क्या होता है। नेक्स्ट अधिवेशन जो हुआ वो कहाँ हुआ, वो नेक्स्ट अधिवेशन तीसरा अधिवेशन जो हुआ, वो तीसरा अधिवेशन जो हुआ, ये पहला था, ये दूसरा था और ये तीसरा, यूपी का तीसरा, वैसे नहीं तो यूपी का तीसरा था। और कहाँ पर हुआ, ये लखनऊ में हुआ। इसकी रमेश चंद्र दत्त ने इसकी अध्यक्षता की। और अभी तक सभी लोग जो थे ये नरम दल के ही लोग थे। कौन थे ये, नरम दल के ही ये लोग थे बच्चा, ठीक है भैया, ये नरम दल के ही जो लोग थे, इस बात को दिमाग में रख लेना। और यहाँ पर क्या हुआ, इसमें कांग्रेस के संविधान को स्वीकारा गया। जो कांग्रेस का संविधान बनाया गया था, कांग्रेस का संविधान जो बनाया गया था प्रथम मतलब इलाहाबाद में, उसी को स्वीकार लिया गया, ठीक है, उसी को स्वीकार लिया गया। कहाँ पर, लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है बच्चा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, तो बात क्या है, 1905। देखिए वाराणसी में अधिवेशन हुआ था 1905 का। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पर प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किया गया था। देखिए ये है वो बात, प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किया गया था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, इसमें मैं आपको एक स्लाइड जोड़ना चाह रहा हूँ। और स्लाइड क्या है, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा स्लाइड में थोड़ा सा कि क्या था। दिल्ली दरबार को लेकर हम बात करते हैं, दिल्ली दरबार को लेकर जो है हम बात करते हैं। दिल्ली दरबार को लेकर बात करते हैं। कितने हुए थे, 3 दिल्ली दरबार हुए थे। पहला जो हुआ था वो हुआ था 1870 में, दूसरा जो हुआ था वो हुआ था 1903 में, तीसरा जो हुआ था वो हुआ था 1911 में। ये 3 दिल्ली दरबार हुए थे, ठीक है। अब ये जो हुआ था 1903 में, यहाँ पर चार्ल्स प्रिंस का मुद्दा उठा था, जो अभी हमने आप पीछे देखा, जैसे कि आपने अभी यहाँ देखा था। देखिए ये प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत को लेकर जो है यहाँ पर लोग
जो है चिंतित हो गए थे। समझ गए बच्चा? तो यही था वो कि 3 दिल्ली दरबार हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पर इन पर क्या किया गया, स्वागत किया गया और यहाँ पर सब लोगों को पता चल गया था कि भाई ये कांग्रेस जो है वो विनती विनय प्रार्थना करने वाली ही संस्था बनकर रह गई है। और ये वही 1905 वाला अधिवेशन है जिसमें बंगाल का विभाजन किया गया था और पूरे भारत में जो है इस चीज़ को है पीड़ा रखी गई थी। परंतु हमें अभी भारत का नहीं पढ़ना, हम केवल ये पढ़ेंगे 1910 में जो हुआ वो इलाहाबाद में हुआ और इसके जो अध्यक्ष बने वो कौन बने, विलियम बेडरमन बने, जो जिन्होंने क्या करी, भारतीय प्रेस एक्ट को पारित किया। किसे क्या? भारतीय प्रेस एक्ट को पारित किया। किसने किया? विलियम बेडरमन ने। ये खूब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारतीय प्रेस एक्ट पारित किसने किया था, तो वो किसने किया था बच्चा? वो किया था विलियम बेडरमन ने। ठीक है बच्चा। उसके बाद हम बात करते हैं 1916 का लखनऊ में हुआ। अभी तक जितने भी अधिवेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो सब यूपी के बता रहा हूँ। इसमें किसने किया था? ये खूब एग्जाम में आता, अंबिका चरण मजूमदार। ये वाला क्वेश्चन खूब क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था जिससे लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। या तो हम लखनऊ समझौता कहते हैं या फिर हम इसको कहते हैं लखनऊ पैक्ट। ठीक है, और कब हुआ था ये? 1916 में हुआ था। और ये क्या था आपको पता होना चाहिए, अंबिका चरण मजूमदार के अध्यक्ष। ठीक है, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो है इसमें मिलन हुआ था। क्या हुआ था? मिलन हुआ था, समझौता हुआ था इन दोनों के बीच में। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद जो आपका हुआ वो कब हुआ? ये हुआ आपका 1925 में यूपी में फिर, और वो कहाँ हुआ? कानपुर में हुआ। और यहाँ पर सरोजिनी नायडू को इसका अध्यक्ष बनाया गया, जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। जो कौन थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। जबकि मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा इसी बात को समझाना चाहूँगा यहाँ पर कि तीन महिलाओं ने यहाँ पर जो है कांग्रेस में अध्यक्षता की थी। तो पहली महिला जो थी वो कौन थी? मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पहली थी एनी बेसेंट। ठीक है भाई, एनी बेसेंट। ये कब थी? ये 1917 में किया था इन्होंने। ठीक है, दूसरी महिला जो बनी थी वो कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। कब बनी थी? 1925 में। वहीं पर तीसरी महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो कौन बनी थी? नेल्ली सेन गुप्ता बनी। और कब बनी? 1933 में। तो तीन ही महिलाओं ने जो है अभी तक कांग्रेस में अध्यक्षता की थी। ठीक है, जिसमें हमने जो पढ़ा है ये 1925 का पढ़ा है। कब? सरोजिनी नायडू पर। उनसे पहले प्रथम महिला जो बनी कांग्रेस के अध्यक्ष वो बनी एनी बेसेंट। कब बनी? 1917 में। जबकि भारत की प्रथम जो बनी भारतीय जो बनी वो कौन बनी? सरोजिनी नायडू बनी 1925 में। वहीं पर नेल्ली सेन गुप्ता जो थी वो तीसरी महिला थी जो 1933 में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी। ठीक है, चलो देखते हैं हम कहाँ तक आ गए थे बेटा। यहाँ तक हम आ गए थे, समझ लेंगे। तो क्या था? 1925 में कानपुर में पहली भारतीय महिला के रूप में जो है किसे बनाया गया ना? सरोजिनी नायडू को यहाँ अध्यक्ष बनाया गया। उसी के बाद में 1936 में लखनऊ में यह आपका अधिवेशन हुआ और पीटी नेहरू जो है यहाँ अध्यक्ष बने और पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई। यहाँ पर किसकी स्थापना की गई? पार्लियामेंट बोर्ड की यहाँ पर स्थापना की गई थी बच्चा। वहीं पर अगर हम बात करें तो 1946 में हुआ था अधिवेशन नेक्स्ट, और वो मेरठ में हुआ था। तो मेरठ में हुआ था, जेबी कृपलानी यहाँ के अध्यक्ष बने थे। स्वतंत्रता से पूर्व ये अंतिम अधिवेशन था। स्वतंत्रता के पूर्व जो है अंतिम अधिवेशन था। तो बेटा यही हमारे अधिवेशन जो थे कहाँ हुए थे? यही अधिवेशन जो थे यूपी में हुए थे। इस बात को अपने माइंड में रख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमने बात करी है यहाँ पर आपसे कि यूपी में प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हुए। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था यूपी में जितने भी अधिवेशन हुए कांग्रेस अधिवेशन, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आप चाहो तो क्लास को रोक कर भी नोट कर सकते हो। ठीक है, मगर फिलहाल में आप चीज़ों को अगर अच्छे से समझोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम जो बात कर रहे हैं प्रमुख आंदोलन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे क्रांतिकारी आंदोलन होंगे। ठीक है, हमारे क्रांतिकारी आंदोलन होंगे, स्वतंत्रता आंदोलन होंगे, क्रांतिकारी आंदोलन होंगे, किसान आंदोलन होंगे। और इन सभी आंदोलनों का संबंध जो है वो किससे है? यूपी से। ऐसे अगर भारत में बात करें तो बहुत सारे आंदोलन हुए थे, कहाँ तक आप उनको याद करोगे? ठीक है, इसलिए हमने यूपी का पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले यूपी के ऐसी चीज़ों पर ध्यान दो कि अगर खिलाफत आंदोलन भी आ जाता है
तो आपको लगता है यार ये तो खिलाफत आंदोलन पूछ लिया आपको, ये तो हिस्ट्री का पूछ लिया, मगर ये क्वेश्चन भी यूपी का है, क्योंकि यूपी में भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं, क्या था खिलाफत आंदोलन 1920 में 20 जून 1920 को इलाहाबाद में शुरू किया। किसने अध्यक्षता की? गांधी जी ने। ये क्या था खिलाफत आंदोलन, मैं आपको बताना चाहूँगा। तुर्की में खलीफा पद को जब तुर्की पर अधिकार कर लिया, तुर्की पर जब अधिकार कर लिया आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब तुर्की में अधिकार कर लिया, तो वहाँ पर जो है मित्र राष्ट्रों ने जो है खलीफा पद को समाप्त करने की बात कही। तो उससे जो था पूरी दुनिया के जो मतलब मुस्लिम लोग थे उन्होंने उसका विद्रोह कर दिया, खिलाफत कर दी। क्यों? खिलाफत का मतलब होता है उसका विद्रोह करना, खिलाफत करना के मतलब होता है विद्रोह करना। क्यों? क्योंकि खलीफा पद जो होता है वह मुस्लिमों का ताज हुआ करता था, मुस्लिमों का क्या हुआ करता था? ताज हुआ करता था। तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया गांधी जी ने। उन्होंने सोचा कि यह है हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक हो सकता है और हम इसमें जो है बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिससे कि मुस्लिम और हिंदुओं को मिलने का एक अच्छा मतलब टाइम रहेगा और एक अच्छा अवसर है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का एकता का अच्छा अवसर है। परंतु बाद में तुम्हें पता है अगर कोई अपना ही पद अगर समाप्त करे, बाद में अंत में जाकर जो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जो है इस पद को अंततः समाप्त कर दिया था। तो ये इतिहास जब पढ़ोगे आप तो वहाँ आपको पूरी बात बताई जाएगी। अभी फिलहाल में ध्यान दीजिए। तो खिलाफत आंदोलन समझ गए हैं क्या था, ठीक है। उसके बाद में यूपी में जो बहुत इंपॉर्टेंट घटना है वो है चौरी चौरा कांड, और इसकी डेट पूरी याद रखो आप, 5 फरवरी 1922 को। और कहाँ पर हुई थी? ये गोरखपुर में हुई थी। ये क्या था देखिए, ये कब क्या था? असहयोग आंदोलन चल रहा था। क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 में, ठीक है। 1920 से असहयोग आंदोलन चल रहा था। इसका मतलब क्या था? हम सहयोग नहीं करेंगे। जब प्रथम विश्व युद्ध पूरा हो चुका था, प्रथम विश्व युद्ध में जब गांधी जी से एक बात की गई थी, गांधी जी से कि हम आपको युद्ध के बाद में आपको कोऑपरेट करेंगे, आपको सहयोग करेंगे, आप हमारे अपने नौजवानों को सेना में भर्ती कराइए। अंततः जब युद्ध हो गया तो उसके बाद में गांधी जी को कुछ नहीं मिला और गांधी जी ने फिर बाद में कहा असहयोग, हम ब्रिटिश का सहयोग नहीं करेंगे। इसी चीज़ को लेकर जो है असहयोग आंदोलन चल रहा था। लोगों को लग रहा था बढ़ चढ़कर विदेशी चीज़ें जितनी भी थी उनका विरोध चल रहा था, शराब की दुकानों का विरोध चल रहा था, ठीक है, विदेशी कपड़ों का विरोध चल रहा था और खूब अच्छे से काम चल रहा था। वहीं पर कुछ व्यक्ति जो थे, कुछ क्रांतिकारी जो थे, वह शराब की दुकानों के सामने खड़े होकर धरना दे रहे थे। वहीं पर क्या है उनके ऊपर आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, ठीक है। और आक्रमणकारियों ने आक्रमण करने पर और उस भीड़ ने जो है आक्रोश में आकर जो है एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। 21 दीवान यानी सिपाही और एक दरोगा को जिंदा जला दिया। इस चीज़ की पुष्टि हुई। इस चीज़ से गांधी जी जो है बहुत दुखी हो जाते हैं। गांधी जी को लगने लगता है कि भाई मैंने तो हिंसा के लिए नहीं कहा था, मैंने तो अहिंसा के लिए कहा था, मैंने तो ये कहा था केवल हम धरना प्रदर्शन करेंगे, केवल दुकानों के सामने खड़े होंगे, केवल उनके खुलने का विरोध करेंगे, हम झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है, और केवल हम क्या करेंगे उनको मजबूर करेंगे लोगों को। परंतु ये क्या है एक हिंसक रूप ले गया और इस चीज़ से जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वो क्या कर दिया? स्थगित। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया इस घटना के बाद, तो बहुत सारे क्रांतिकारी जो है गांधी जी को बुला भरा कहते हैं, काले झंडे दिखाते हैं और उनका विरोध करते हैं कि उन्हें लग रहा था कि ये गलत किया गांधी जी ने, परंतु गांधी जी भी कहीं ना कहीं सही थे, ठीक है। और उसी चीज़ का जो नज़ारा देखा वो स्वराज पार्टी में जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री से, जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री से मतभेद होने पर किन किन के? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, यानी कि मोतीलाल नेहरू किनके? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा जी, ठीक है, और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने जो है जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री से मतभेद अलग हो गए इनके, और इस वजह से उन्होंने जो है एक अलग पार्टी का गठन किया जिसका नाम आया, क्या नाम था जिसका? उसका नाम था बच्चा स्वराज पार्टी। और ये कब हुई? 1923 में इसका गठन किया गया। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस पार्टी का गठन होने का कारण था असहयोग आंदोलन का स्थगन होना। अगर असहयोग आंदोलन स्थगित नहीं होता तो ये पार्टी का भी गठन नहीं होता। इस बात को अपने माइंड में रख लीजिए अच्छे से, ठीक है बच्चा। कई बार बहुत सारी गलतियां होती हैं, सही से हम नहीं पढ़ते हैं इस वजह से, मगर ज़्यादा पढ़ोगे चीज़ों को तो आपको मज़ा आएगा, परंतु याद नहीं रहती। सॉरी, चलिए आगे देखते हैं बच्चा, आगे क्या है। तो ये आपका हो चुका है, चित्तरंजन दास आपका समझ में आ चुका है, मोतीलाल नेहरू आपका समझ में आ चुका है। इन्होंने क्या करी थी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। वहीं पर अगर हम बात करें तो इसके बाद एक और यूपी की बहुत बड़ी घटना है जिसे हम कहते हैं काकोरी कांड, ठीक है। और काकोरी जो है यूपी में एक जगह है जो लखनऊ डिवीजन में आता है, लखनऊ डिवीजन में जो है आता है। यहाँ पर HRA के राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन,
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। ठीक है, किसने की थी? सचिन सन्याल ने की थी। किसने की थी? सचिन सन्याल ने की थी। किसने? सचिन सन्याल ने। सचिन सन्याल ने इसकी स्थापना की थी आचार्य की, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। तो राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में ये काम किया गया। 6 क्रांतिकारियों ने, कितने ने? 6 क्रांतिकारियों ने बच्चा 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन, ये ट्रेन का नाम है, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर को लूट लिया, जिस पर 40 लोगों पर जो है मुकदमा चलाया गया और 4 लोगों को फांसी दी गई। 2021 के पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ पर दी गई थी। ठीक है भैया, तो वो कहाँ पर है अब आपके सामने आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन वो है, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? तो वो फांसी कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में। 4 लोगों को फांसी दी गई थी और ये क्या था? गोरखपुर में फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को। वहीं पर राजेंद्र नाथ लाहाड़ी को कहाँ पर दी गई थी? गोंडा में ये फांसी दी गई थी। ठीक है, राजेंद्र नाथ लाहौड़ा को कहाँ पर दी गई थी? ये दी गई थी गोंडा में फांसी। वहीं पर अशफाक उल्ला खां को कहाँ पर दी गई थी फांसी? फैजाबाद में फांसी दी गई थी। वहीं पर हम बात करते हैं ठाकुर रोशन सिंह को नैनी में की गई थी। ठीक है, रोशन सिंह में। अब नैनो में क्या होती है? रोशनी। नैनो में क्या होती है? रोशनी, ऐसे याद रखोगे। ठीक है, फैज कौन होता है? अल्लाह कौन होता है? फैज। ठीक है, अल्लाह कौन होता है? फैज। और गोरख कौन है? राम क्या है? गोरख है। ठीक है, राम कौन है? गोरख है एक तरीके से। तो यहाँ से याद रखते हो। गोंडा कौन है? लाहाड़ी कौन होते हैं? गोंडा होते हैं। तो यहाँ से आप इनको नाम याद रख सकते हो। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर हुई थी बच्चा? वो हुई थी आपकी गोरखपुर में। राजेंद्र सिंह लाहाड़ी का कहाँ हुआ था? गोंडा में। अशफाकुल्ला खां कहाँ हुआ था? फैजाबाद। और ठाकुर रोशन सिंह जो नैनी। इसके बाद में हम यहाँ बात करते हैं, एक प्रतिनिधि मंडल की स्थापना की गई थी। किसने? मदन मोहन मालवीय जी ने जो थी वो क्या करी थी? एक प्रतिनिधि मंडल की स्थापना की थी। किसकी? एक प्रतिनिधि मंडल की स्थापना की थी। और वो बायसराय से मिलने के लिए कहाँ गए थे? वो शिमला गए थे। उन्होंने कहा था सजाए मौत को जो है माफ़ कर दो, जो इन बच्चों की सबकी है, इनकी सजाए मौत को जो है आप माफ़ कर दो। ठीक है बच्चा। तो परंतु ये माफ़ी नहीं मिली थी और अंततः इन चारों को जो है फांसी लगा दी गई। ये बात अपने माइंड में रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चा। अब बात करते हैं इसका अगला आंदोलन वो क्या है। इसका आंदोलन है अगला सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, जो यूपी में इसका संबंध है, यूपी से इसका संबंध है। अब इसका नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था, लाल बहादुर शास्त्री ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में। इस वजह से ही सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को हम पढ़ते हैं। ठीक है, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, वहीं पर गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता वो कहाँ हुआ पर? ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। कौन सा? सवर्ण अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने का कारण क्या था? गांधी इरविन समझौता। कब था ये? 5 मार्च 1931। और यह आंदोलन स्थगित कर दिया था। इसके पीछे एक कहानी है। जब जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री, पीटी नेहरू जी ने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की स्थापना की, कहाँ पर? इलाहाबाद में। उस समय पर जो है गोलमेज सम्मेलन शुरू हो गए थे। गोलमेज सम्मेलन शुरू हो गए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए थे। तब गांधी जी को कन्वेंस करने के लिए वहाँ पर वहाँ पर एक जैकर, ठीक है, और एक व्यक्ति और थे। वह जो है द्वितीय गोलमेज अंग्रेजों के माध्यम से जो है गांधी जी से बात करने के लिए आते हैं और गांधी जी से इरविन का समझौता कराते हैं कि अब इरविन कहते हैं ठीक है इनके बीच समझौता होता, तो गांधी जी कहते हैं जितने भी इनके बीच में समझौते का मतलब तुम समझते हो, कुछ शर्तें इरविन की थी, जो इरविन की बातें गांधी जी ने मानी और कुछ बातें गांधी जी की जो इरविन को मांगना पड़ा। गांधी जी ने अपने तरफ पक्ष रखा था कि जितने भी हिंसा के अलग मुकदमे में लोग, हिंसा से अलग मतलब मेरी बात समझ रहे हो, हिंसा से अलग जितने भी लोग हैं वो जेल में बंद हैं, उन सबको आप रिहा करोगे। ठीक है, आप उन सबको क्या करोगे? रिहा करोगे। तो उधर से क्या कहा गया था इरविन के द्वारा? इरविन के द्वारा ये कहा गया था आप भविष्य में कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं करोगे। ठीक है, अब इसी के चलते जो है इस आंदोलन को क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था। ठीक है बच्चा, ठीक है, वो कब होता है ये वाली डेट ज़्यादा याद रखना, 5 मार्च 1931 ये हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्या है। अब बात करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन क्या हुए थे। ये तो हमारे थे स्वतंत्रता आंदोलन। अब बात करें
पहली बात है एचआरए की स्थापना 1924 में की गई थी। ठीक है, एचआरए के संबंध राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध शाहजहांपुर से है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? शाहजहांपुर में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म भवारा, अब मध्य प्रदेश में है ये चीज़, वहाँ पहले उस समय पर यूपी में ही थी, परंतु अब वर्तमान में जो है कहाँ पर है? वर्तमान में मध्य प्रदेश में है ये। वर्तमान में बच्चा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, परंतु उस समय पर भवारा जो था वो कहाँ था? यूपी में था। सचिंद्र सन्याल, इनका संबंध जो है कहाँ से है? बनारस से। ये एचआर मतलब किससे? एचआरए से संबंधित थे। इन तीनों का संबंध कहाँ से है? यूपी से, इस वजह से पढ़ा जाता है। असेंबली बम विस्फोट हुआ गया था। क्या हुआ था? असेंबली बम विस्फोट हुआ। कहाँ पर? सहारनपुर में बना था ये। और कब किया गया था? 8 अप्रैल 1929 को किया गया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किया था। ठीक है, और यहीं पे एक घटना हो रही थी 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद को जो है क्या कर दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पिस्तौल से ही गोली मारकर क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। उन्होंने कोशिश करी, उन्होंने सोचा कि मैं पकड़े जाने से अच्छा, अंग्रेजों की गोली से मरने से अच्छा मैं अपनी गोली से ही मरना पसंद करूंगा। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? चंद्रशेखर कहाँ पर है भैया? ये इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? इलाहाबाद में। तो अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर है? इलाहाबाद में। ये भी याद रख लेना। ठीक है बच्चा, इतनी बात अपने माइंड में अच्छे से रख लेना। आगे समझते हैं क्या है। अब बात करते हैं यूपी में किसान आंदोलन की। अब बात करते हैं यूपी में किसान आंदोलन। ठीक है, अब देखिए किसान सभा गठन। सबसे पहली बात है किसान सभा गठन किसने किसने किया था? गौरी शंकर मिश्र ने किया था, इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था, मदन मोहन मालवीय ने किया। कब किया था? 1918 में लखनऊ में। एक बार वो समझेंगे, किसान सभा का गठन कहाँ पर? लखनऊ में किया गया है। कई बार एग्जाम में आता। कब? 1918 में किया गया था। और गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, इन 3 व्यक्तियों ने जो है किसान सभा गठन किया था। वहीं पर एक क्वेश्चन और आता है आपका, अवध किसान सभा की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी 17 अक्टूबर 1920 में, और किसने? बाबा रामचंद्र ने की थी। दोनों ही क्वेश्चन जो है ऐसा मान के चलिए 100% ये मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा मान के चलिए सबकी कीमत जो है इतने रुपए में है। देख लीजिए, सब क्वेश्चन की कीमत जो है वो इतने रुपए में है। सब क्वेश्चन की कीमत जो है वो इतने रुपए में है। ठीक है भैया, इतने रुपए के दोनों क्वेश्चन है, ये समझ ले। अगर आपके याद हो गए तो आपको इतने क्वेश्चन इतने रुपए मिल जाएंगे। ठीक है बच्चा, आगे बात करते हैं। एका आंदोलन से भी एग्जाम क्वेश्चन आता है। एका आंदोलन ये क्या था? मदारी पोशी ने इसकी शुरुआत की थी। एका आंदोलन की मदारी पोशी ने यूपी में की थी। लगान वृद्धि के विरोध में जाकर ये वाली की थी। लगान की विरोध हो रहा था, उस चीज को लेकर जो है एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी, मदारी पोशी ने की थी। इसको भी याद रखेंगे। वहीं पर एक क्वेश्चन जो है ये आप मान के चलिए 3 स्टार वाला क्वेश्चन है। 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन 1936। ठीक है, NG रंगा, ठीक है, स्वामी सहजानंद, इंद्रलाल, ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। ठीक है भैया, ऐसा मान चलो 3 स्टार वाला ऐसा मोस्ट क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा ही। तो अखिल भारतीय किसान सम्मेलन 1936 कहाँ पर? NG रंगा और स्वामी सहजानंद और इंद्रलाल ने, ठीक है, इन्होंने जो है इसकी क्या करी थी? स्थापना की थी सम्मेलन की। ठीक है बच्चा, आगे अगर हम बात करते हैं तो प्रांतीय मंत्रिमंडल का गठन जो हुआ यूपी में कब हुआ? 1937 में हुआ। 1935 के अधिनियम में 1937 में इसका गठन किया गया था। और प्रांतीय विधानसभा का चुनाव किया गया और कांग्रेस को इसमें क्या मिला था? पूर्ण बहुमत मिला था। ठीक है, कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में क्या मिला था? कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। और 1937 में पहला मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था। किसका किया गया था? पहले मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था। वहीं पर अगर नेतृत्व करें तो नेतृत्व गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। और इन्हीं को प्रथम मुख्यमंत्री जो है गोविंद बल्लभ पंत को ही यूपी का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो पहली बात दोबारा सुन लेंगे, प्रांतीय मंत्रिपरिषद का गठन यूपी में कब हुआ था? 1937 में हुआ था बच्चा। 1935 के अधिनियम में 1937 में हुआ था। प्रांतीय विधानसभा चुनाव हुए थे, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। और 1937 में पहली मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था। और नेतृत्व किसने किया था? गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। प्रथम मुख्यमंत्री भी इन्हीं को बनाया गया था। ठीक है बच्चा, इसके आगे देख लेते हैं क्या कंडीशन है। इसके बाद में एक और आपका होता है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इसका भी गठन कहाँ पर? वैसे तो मुंबई में हुआ था, तो संबंध यहाँ से नहीं है। संबंध यहाँ से 8 अगस्त 1942 में हुआ था। प्रमुख नेताओं को बंदी बनाया गया यहाँ पर। और पीटी नेहरू को जो है नैनी जेल में रखा गया। तो नैनी का संबंध जो था यूपी से था, इस वजह से ये चीज़ लिखनी पड़ी। नैनी का संबंध जो है वो कहाँ से है? यूपी से है। ठीक है, नैनी में क्या है? हमारी समय रेखा है। क्या है हमारी? आपकी तिथि क्या है? तिथि रेखा कहाँ पर है?
वो मिर्ज़ापुर के पास में एक जगह है नैनी, ठीक है, वहाँ पर आपका है। ठीक है भैया। और कितनी है ये कितनी है बच्चा, ये आपकी जो है 82.5, कितनी है 82 सही 1/2, ठीक है, ये हमारी है यहाँ पर। ठीक है भैया। और इसका जो बात करते हैं 16 अगस्त 1942 को अन्य क्रांतिकारियों को बलिया जेल में डाल दिया गया था। तो दोनों का संबंध जो है वो कहाँ पर है, वो यूपी से संबंध है। इस वजह से भारत छोड़ो आंदोलन को हमने लिखना शुरू किया यहाँ पर। ठीक है बच्चा। अब बात आती है कि स्थानीय नेता जो थे यहाँ पर कौन थे, एक चित्तू पांडे यहाँ के स्थानीय नेता थे। ठीक है। उन्होंने बलिया में अस्थायी सरकार बनाई थी जब देखा कि बड़े बड़े नेता जो हैं भारत छोड़ो आंदोलन के जो है वो जेल में डाल दिए गए। ठीक है। तो यूपी में तो जो है 2 जेलों में ही डाला गया था, एक तो डाला गया था अन्य क्रांतिकारियों को और एक पीटी नेहरू को। ठीक है। तो यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है पीटी नेहरू का। ठीक है। ये बात अपने माइंड में रख लीजिए। तो वहाँ पर स्थानीय नेता जो थे चित्तू पांडे जो थे उन्होंने बलिया में स्थायी सरकार का क्या करा, वहाँ पर गठन किया। ठीक है। यहाँ पर भी याद रखो। ठीक है। स्थायी सरकार का जो था गठन किया था यहाँ पर। अगर आगे हम बात करना चाहें तो दोस्तों सुनो, अब मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी की जो हमारी एक जीके और जीएस की क्लास है, पहले मैंने आपको ये बताया है, ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो कि सीधे सीधे एग्जाम में मिलती हैं परिचय में। आज हमारी तीसरी क्लास थी, यानी कैसी थी, डे 3 था। अगर मैं चाहता तो आपको मुख्य बातें और भी अच्छी इंटरेस्टिंग जैसा कि भौगोलिक परिचय, राजनीतिक परिचय, विधानमंडल, ऐसा करके अपने तरफ एक्साइटेड कर सकता था, परंतु उस चीज़ से फ़ायदा नहीं है, हमें सारी चीज़ें पढ़नी है। अब हम जो है कल जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे वो हमारी जो क्लास होगी वो क्या होगी, वो हमारी ये होगी, वो राजनीतिक परिदृश्य होगा। राजनीतिक क्या होगा, परिदृश्य। ठीक है। राजनीतिक परिदृश्य में हम फिर यूपी से संबंधित जितने भी राजनीतिक परिदृश्य थे उन चीज़ों को सीखेंगे। क्योंकि कई बार परीक्षा में ऐसा होता है कि हमारा जो होता है, हम जो काम करते हैं, हमारा क्या मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि मुख्य चीज़ें पढ़ के चलाते हैं, पूरा टॉपिक कभी नहीं पढ़ पाते। ठीक है। कोई टीचर ऐसे करेगा, एक ही मैराथन क्लास ले लेगा और एक मैराथन पूरी यूपी कराएगा, नहीं होगी। जब तक आप टॉपिक बाय टॉपिक नहीं पढ़ोगे, एकदम सीरीज से नहीं पढ़ोगे, जब तक नहीं बनेगा। तो मैंने आपको सबसे पहले जो क्लास बताई वो संक्षिप्त परिचय बताया था। फिर दूसरी क्लास जो हमारी हुई उसमें हमने क्या बताया, हमने 18 सितंबर की क्रांति बताई, महाजनपद काल बताया। ठीक है। इसके बारे में बता रहा, अब जो हमने प्रमुख आंदोलन ले लिए, ये चीज़ें सब छोड़ देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में हम जो आप राजनीतिक परिदृश्य, भौगोलिक परिदृश्य, ठीक है, कृषि, सब चीज़ पढ़ेंगे आप, टेंशन न लो। अफवाह तंत्र, कृषि, टोटल सारी चीज़ें पढ़ेंगे यूपी की। यानी कि 22 के 22 चैप्टर हैं यूपी में, यूपी के 22 चैप्टर हैं। तो 22 के 22 टॉपिक जो है हम आपके साथ साझा करेंगे, आप चिंता ना करो। ठीक है। तो दोस्तों अगर सेशन आपको पसंद आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन ऑन कर देंगे। और ये क्लास डेली आपको जो है शाम को 7 बजे मिलेगी। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।